Yes, students, today we'll talk about cancer. So what is cancer? That means is uncontrolled growth of cells without differentiation. Okay, or we can say uncontrolled growth or proliferation. That means cell division. There is always a division in our body. Like if we talk about male, then throughout there is a division in we can say gametocytes, or we can say germ other cells. If we talk about plant, then there is a always growth in apical मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और वी कैन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अगर हम बात करें हमारे और किसी बॉडी पार्ट की, तो देर इज ए रिपेयर ऑलवेज. बट वो क्या है बॉडी की सारी, उसको हम बोलते हैं कैंसर. तो अब ऐसा होता क्यों है? दैट मीन्स एवरी टाइप ऑफ सेल डिवीजन कुड लीड टू कैंसर. कोई भी ऐसी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज देर इज ए टर्म दैट इज नॉन एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में क्या होता है कि जैसे मान लिया एक सेल है, ये सेल क्या करती है, ये अपने कंट्रोल में कॉन्टैक्ट में होती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को क्या करती है, अनकाउंटेबल और अनकंट्रोल ग्रोथ से बचाती है. ये वी कैन से सेलुलर मैकेनिज्म है. तो जब ये सेल्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है वो लूज कर देते हैं, तब वो क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है. तो सेल्स डिवाइड रिपीटली विद अनकंट्रोल्ड डिवीजन है. कैंसर सेल डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर. कैंसर सेल हैव लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ऐसी प्रॉपर्टी है नियर बाई सेल्स की, जिससे वो क्या करें, उसको इनहिबिट करें अनकंट्रोल ग्रोथ से. तो दैट इज लॉस्ट. ओके, तो ड्यू टू रिपीट डिवीजन वो एक टिश्यू का मास बन जाता है या ट्यूमर बन जाता है. बट ट्यूमर इज नॉट नेसेसरी कि सभी कैंसर में ट्यूमर बने. ओके, कुछ कैंसर ऐसी हैं जहां पर ट्यूमर नहीं बनता. ट्यूमर मीन कोई गांठ ऐसी बन गई जैसे, ओके, नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन गई. तो जरूरी नहीं है कि सभी में ट्यूमर बने. एक यहाँ पर टर्म आती है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज नॉन एज मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस का मतलब होता है यानी कि जो सेल्स हैं वो एक जगह से मूव कर जाती है दूसरी तरह. यानी कि ये मानो कि मान लिया कोई हमारे पास एक बॉल है जिसपे कुछ कीचड़ लगा हुआ है, वो मैंने यहाँ फेंक दी एक जगह मारा, फिर उसको उठा के दूसरी जगह मारा, फिर इसको उठा के दूसरी जगह मारा. यानी कि जहाँ जहाँ मैं उसको रखूँ वहाँ पर वो उसको क्या करेगी, गंदा करेगी. तो उसी तरह से ये मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी है, यानी कि बॉडी फ्लूइड के थ्रू जो सेल्स है वो क्या कर जाएगी, वन पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट में ट्रांसफर हो जाएगी वहाँ पर, और वहाँ पर भी जाके क्या करेगी, वो कैंसर कॉज करेगी. ओके, सो वन टर्म इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, अदर इज मेटास्टेसिस. तो अभी मैंने बताया कि देयर कुड बी ट्यूमर और देयर कुड नॉट बी ट्यूमर. तो देयर कुड बी टू टाइप ऑफ कैंसर अकॉर्डिंग टू देयर ट्यूमर. वन इज नॉन एज बेनिंग ट्यूमर एंड अदर इज नॉन एज मैलिग्नेंट. तो बेनिंग तो वो होती है जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है, जैसे किसी के यहाँ होगी, किसी बॉडी पार्ट पे कोई ट्यूमर हो गया बॉडी के ऊपर, ओके, वो भी तो अनकंट्रोल ग्रोथ है, जैसे रिमूव करवा लेते हैं ना कई बार. ये मानो कि लार्ज साइज का कोई पिंपल हो, या किसी के कोई और बॉडी के पार्ट पे कोई क्या हो, मांस इकट्ठा हो जाए, तो वो तो होती है बेनिंग ट्यूमर. बेनिंग ट्यूमर इज नॉट एग्जैक्टली ए कैंसरस, बट इट कैन लीड टू कैंसर. ओके, इफ प्रॉपर एंड टाइमली ट्रीटमेंट इज नॉट देयर. तो जो बेनिंग ट्यूमर है वो नॉन कैंसरस ट्यूमर है. एक्चुअली जो ट्यूमर है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर. ओके, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी, देन इट स्टॉप ग्रोथ आफ्टर रीचिंग सर्टेन साइज. किसी सर्टेन साइज पे जाके जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी या एक जगह मास बनाएगी, लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं है. मैलिग्नेंट ट्यूमर में इंडेफिनिट ग्रोथ होती है, बिकॉज बॉडी के किसी भी पार्ट में ये मूव कर सकती है. We see here in benign tumor there is a limited adherence. We can see they are attached to limited in limited form, they are attached to each other, but there is no adherence among the cells. They tend to slip past one another. वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होती. This is less fatal to the body, यानी कि इसको हम कई तरीके से रिमूव कर सकते हैं. फैटल नहीं है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह फैलती नहीं है. Then this one is more we can say dangerous है. Now what are the different we can say reasons for causes of cancer? There could be oncogenic virus. oncogenic virus भी हो सकते हैं,
कुछ, बट इनका जो वी कैन से फ्रीक्वेंसी CONC या CONC, C मीन्स कैंसर, ONC मीन्स ऑन्को, ऑन्कोजेनी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। ओके, तो हम सब में ये जीन्स मिलते हैं एंड दे जीन आर फाउंड इन प्रो ऑन्कोजीन्स। इफ यू रिमेंबर कि हमने बहुत सारे एंजाइम पढ़े थे जो इनएक्टिव फॉर्म में थे, तो इसी तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं they are present in inactive form, so they are known as oncogenes. So by somehow due to any kind of mutation or any kind of environment conditions वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे कॉज द कैंसर। ओके, तो वो हो गया हमारे पास ऑन्कोजीन्स। तो एक तो हो गया ऑन्को वायरस हो सकते हैं, ऑन्कोजीन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन से देर आर मैनी सब्सटेंसेस है, दे कुड बी कार्सिनोजेनिक जो सब्सटेंस है, चाहे वो केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल में हमने जो वायरस का या पैरासाइट का या कोई भी जीन वो पढ़ाई है। तो कार्सिनोजेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं, ओके, या कैंसर कोज करते हैं, यहाँ पर नॉट डिजीज, कैंसर कोज करते हैं। तो दे कुड बी एनी केमिकल एजेंट, जैसे ये एनिलीन डाई है, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन है, बेंजोप्राइन है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं। जैसे सिगरेट स्मोक करते हैं जो दैट मीन्स जो टोबैको है वो भी क्या करता है, माउथ का कैंसर कॉज करता है। जैसे निकोटीन है, तो वो आगे सारे केमिकल एजेंट्स में कुछ UV A B C 3 तरह की हैं इसके बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है वो है UVB यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिससे हमें कौन बचाता है, ओजोन बचाता है। यानी कि जो कैंसर है, अब देखो जितने भी साइंटिस्ट है जो काम करते हैं रेडिएशन पे काम करते हैं या केमिकल्स पे काम करते हैं, केमिकल साइंटिस्ट है, उनको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ड्यू टू वी कैन से जो हम एक्सपोजर मिलता है उनको केमिकल्स में या दीज सब्सटेंसेस में। तो दे कुड बी केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। क्लियर है? नाउ कम टू टाइप्स ऑफ कैंसर। टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर की टाइप क्या क्या है हमें टाइप में देखनी है। मेनली दिस वी आर टॉकिंग अबाउट हियर मैलिग्नेंसी। ओके, नाउ कार्सिनोमा, कार्सिनोमा इज ए कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जैसे स्किन कैंसर है, स्किन कैंसर भी बहुत ज़्यादा लोगों में है। ओके, देन सेकेंड इज मेलोनिमा, मेलोनिमा इज ए कैंसर ऑफ मेलानोसाइट सेल्स ऑफ स्किन। देन सार्कोमा, सार्कोमा है मीजोडर्मल टिश्यू की। सार्कोमा जो सार्को वर्ड है वो मेनली किससे डिराइव हुआ है, सार्कोमियर, अगर आपको याद हो मसल सेल से हमने क्लास 11 में पढ़ा था। मस्कुलर टिश्यू की या जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको भी हम क्या बोलते हैं, लिम्फोमा। ये हम होती है ब्लड सेल में, या इसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ओके, जैसे वर्ड है ना हीमोपोइटिक सेल्स या ब्लड सेल्स। मेनली इसमें जो नंबर है वो ल्यूकोसाइट्स का बढ़ता है। ल्यूकोसाइट कौन सी होती है, WBC। ओके, तो इनका नंबर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा, कैंसर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर, कॉन्टैक्ट रेडिएशन है, मेटास्टेसिस क्या है, ट्यूमर क्या बनता है, मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सी है, देन व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ, वो चाहे केमिकल हो, फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स। Now, cancer detection. There are many ways by which we can detect the cancer. जैसे सबसे पहले है ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट है। इसमें हमें ये पता चल जाता है कि इफ द नंबर ऑफ वी कैन से जो सेल्स है WBC का वो इंक्रीज हो गया तो हम उसको ब्लड काउंट से कर सकते हैं। द वी कैन से ट्रीटमेंट एंड डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ कैंसर, ऑर्गन और पर्टिकुलर पार्ट और पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर। ओके, जैसे आजकल ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जिससे ब्लड से ही हम सारे तरह के कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। मैनी ऑफ टाइप की, नॉट वी कैन आई कैन नॉट से कि हर एक तरह की, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज हैं जिनके लिए और भी सारे तरीके हैं। ओके, तो इस डिपेंड अपॉन टाइप वी कैन से डिटेक्शन ऑफ कैंसर एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ कैंसर। अब मान लिया किसी को लंग कैंसर है, एल्वियोलाई में है, तो उसको हम ऐसा तो नहीं कर सकते भी कोई ऐसा उसको हम कीमोथेरेपी पे मेनली जाएंगे, अभी बात करेंगे, रुको 2 मिनट। सेकेंड इज हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी और बायोप्सी। हिस्टोपैथोलॉजिकल मीन उसका टिश्यू का स्टडी करें। बायोप्सी क्या होता है कि बॉडी का कोई छोटा सा पार्ट लेते हैं, कोई मान लिया कि किसी बॉडी के पार्ट में कहीं ऐसा लगता है भी कैंसर हो सकता है, तो उसका थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं, उस टिश्यू को फिर हिस्टोपैथोलॉजिकली यानी कि उसकी टिश्यू स्टडी करते हैं। देन दे सी कि इसमें कहीं डिफरेंस है या नहीं है, कैंसर सेल बन रही है या नहीं बन रही। ओके, तो उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल और बायोप्सी। ये बायोप्सी वर्ड आपने कहीं सुना होगा। रेडियोग्राफी,
इसमें हम रेडियोग्राफी से करते हैं, ओके। एक्सरे से हम कैंसर डिटेक्ट करते हैं, अब नॉर्मल ग्रोथ है या कोई एबनॉर्मल बॉडी पार्ट में कहीं वी कैन से कुछ डिफरेंट है, तो वो जो अलग इनके तरीके हैं। देन कंप्यूटर टोपोग्राफी से हम जैसे एक्सरे से 3 डायमेंशंस वो उससे हम करते हैं, ओके। कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं उसमें, तो ये जो रेडियोग्राफी कंप्यूटर टोपोग्राफी है ये वी कैन से काम करती है एक साथ। देन रेजोनेंस इमेजिंग, आपने एमआरआई का नाम सुना होगा, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती है, ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड से। देन इफ बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज, चाहे वो क्योरेबल है चाहे वो क्योरेबल ना हो, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने की कोशिश करती है, तो वो एंटीबॉडी के डिटेक्शन से भी हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एंटीजन स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी के हिसाब से उसमें हम देख सकते हैं, ये भी ब्लड के थ्रू हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है कि जो कॉमन अप्रोचेस हैं, आपने सुना होगा कि कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, सर्जरी है, ओके। तो ये 3 चीज़ें जो मेन है जो आपने सुनी है, यहाँ पर हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, दैट इज इम्यूनोथेरेपी, ओके। पहला था सर्जरी। अब ट्यूमर सेल रिमूव्ड कैन बी द हेल्प ऑफ सर्जरी, ओके। अब सर्जरी हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, लाइक समवन इज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर, तो वहाँ हम ये तो नहीं कर सकते ना, ओके। तो सर्जरी किस में करेंगे, किसी मान लिया कोई ब्रेस्ट कैंसर है या माउथ के किसी पार्ट में कहीं एकदम से ग्रोथ होगी, या इंटरनल किसी बॉडी पार्ट में है जहाँ से इनिशियल स्टेज में है, आफ्टर मेटास्टेसिस और जब स्प्रेड होगी तो सर्जरी भी काम की नहीं है। नेक्स्ट इज रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं कि मान लिया ये कोई टिश्यू है और इस टिश्यू में यहाँ हमने डिटेक्ट की कि कैंसरस सेल है और इनके आस है, तो विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन हम इन सेल्स को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। इसके भी कुछ साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट सबके हैं। देन नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी भी बहुत सारी स्पेसिफिक कैंसर में हम कीमोथेरेपी हर तरह के कैंसर में लगभग चलता ही है, तो वी कैन से लाइक जो कीमोथेरेपी है, लाइक किसी को लंग कैंसर हो गया, अब ऐसा तो है नहीं लंग को पूरे को सर्जरी से निकाल दें, ओके। और रेडिएशन से भी लंग्स को हम डैमेज नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इसको केमोथेरेपी से कुछ ड्रग से हम उसको ठीक करें, तो इनके भी साइड इफेक्ट है, जैसे हेयर लॉस है, एनीमिया है, बहुत सारे हैं। देन नेक्स्ट इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी मतलब क्या है कि हम उसका इम्यून सिस्टम जो सब्सटेंस है वो देते हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम हो जो ज़्यादा एक्टिव और उसको बूस्ट करे और ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करे। इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक टर्म पढ़ी थी सेलुलर उसमें अल्फा इंटरफेरॉन के जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो एक सब्सटेंस सीक्रेट करती है इंटरफेरॉन, वही मैंने कहा था कि आपको दिस इज अल्फा इंटरफेरॉन, तो वो कैंसर के उसमें ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है, ओके। बट मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि ये जो सारे के सारे ये ट्रीटमेंट है ये कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं, लाइक सर्जरी कर दी पहले, कुछ रेडिएशन भी दे दिया, कीमोथेरेपी चलेगा, ओके। तो ये सारे कॉम्बिनेशन में चलते हैं, विच डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ कैंसर, स्टेज ऑफ कैंसर, और वी कैन से एज ऑफ पेशेंट है, कंडीशन ऑफ पेशेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेल फीमेल एंड बेनिंग ट्यूमर। देन मेटास्टेसिस क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर है, चाहे वो सार्कोमा हो, लिम्फोमा हो, कैंसर डिटेक्शन है, कैंसर कैसे डिटेक्ट करते हैं, एंड देन व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। क्लियर है। आफ्टर कैंसर नेक्स्ट इज ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। हम उसका पहले एल्कोहल का पार्ट करेंगे। तो इन एल्कोहल क्या है, कैसे बनता है, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में।
मोड ऑफ इनटेक है वो ओरल है, मोड ऑफ एक्शन है वो एनेस्थेटिक इफेक्ट करता है, यानी कि एनेस्थेसिया का इसके इफेक्ट अगर हम देखें तो यूफोरिया है, जिससे उत्साह आ जाता है, पता ही है कि शराब पीने के बाद कैसा उत्साह आता है। देन पेप्टिक अल्सर है, यानी कि जो अंदर सेल्स में अल्सर होना शुरू हो जाता है। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी हो सकता है, यानी कि उसका कैंसर। देन हेपेटाइटिस भी हो सकता है। लीवर फेलियर हो सकता है, लीवर की डिजीज है सिरोसिस, ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पीसी में करेंगे। देन लीवर सेल का कार्सिनोमा हो सकता है। नाउ एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी तरह के ड्रग के अंदर, कि एडिक्शन क्या है और डिपेंडेंस क्या है। एडिक्शन मतलब बार बार हम किसी चीज़ को लें तो हमें उसकी आदत हो जाती है, चाहे वो फ़ोन चलाने की हो, टीवी देखने की हो, वैसे ही हम किसी तरह का कोई नशा करते हैं तो उसमें भी हो सकती है। तो ये कोई साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया है, टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग है, एसोसिएटेड विद ड्रग एंड एल्कोहल इज कॉल्ड एडिक्शन, यानी कि एक फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट है। ओके, पता ही आपको। और किसी एडवेंचर के लिए जैसे आपने एल्कोहल लिया, कुछ ऐसा लिया, लेकिन जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती जाएगी और भी बहुत सारे इसमें जो कारण है वो ऐड हो सकते हैं। जैसे देर कुड भी सोशल प्रेशर हो, किसी में लोग उसको परेशान करते हो उसकी सेक्सुअलिटी के लिए, उसके नाम के लिए, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, तो स्ट्रेस में आके ऐसा काम कर सकता है। क्यूरियोसिटी टू नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंट, ये आपके लिए फिट बैठता है। टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इसके लिए भी सकते हैं। टू ओवरकम हार्डशिप ऑफ डेली लाइफ, यानी कि थकान की वजह से भी लोग पी सकते हैं। अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर हो तो भी ऐसा हो सकता है। ओके, तो देयर कुड बी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं बिहाइंड एडिक्शन एंड डिपेंडेंस के। Now, next there are two terms. One is withdrawal syndrome and other is known as dependence. डिपेंडेंस का मतलब है कि हम किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है। लाइक मैं ऐसा सोच लूँ कि मुझे किसी ड्रग लिए बिना नींद नहीं आती तो मैं उसके लिए डिपेंडेंट हो गया, या किसी भी तरह का नशा किए बिना मेरा मुझसे काम नहीं होता तो मेरे लिए क्या हो गया, डिपेंडेंस हो गया। अब क्या है कि इफ़ इट्स नॉट अवेलेबल टू मी, लाइक कोई काम करते टाइम या मेरी रेगुलरिटी में अगर वो मुझे नहीं मिलता, देन बॉडी शो विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम का मतलब हम किसी चीज़ को अचानक से छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या तकलीफें होती है, दैट इज नॉन एज विड्रॉल सिंड्रोम। तो उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उसमें क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपने किसी को बहुत ज़्यादा नशा करने वाले व्यक्ति को ऐसे तड़पता हुआ देखा होगा नशे के लिए, तो दीज आर द विड्रॉल सिंड्रोम। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, इंसोम्निया है, रेस्टलेसनेस है, सेकिंगनेस है, स्वेटिंग है, डायरिया है, मस्कुलर एंड एब्डोमिनल क्रैम्प है। तो ये बहुत सारे जो वी कैन से सिम्टम शो कर सकता है इन द विड्रॉल सिंड्रोम में। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वी कैन से इफेक्ट है ड्रग के भी, एल्कोहल अब्यूज के भी। ओके, जैसे चाहे वो अगर नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, गाड़ी चला रहा है किसी में गाड़ी ठोक देगा, जानबूझ के किसी लेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको जनरली पता है। तो लॉस ऑफ जजमेंट है, लॉस ऑफ इमोशनल कंट्रोल है, मोरल सेंस है, विजुअल प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टैगरिंग एंड वी कैन से इनकरेंट स्पीच है, भी कुछ भी बोल दे, ऐसे कुछ भी करे, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सोन ऑफ न्यूरॉन लीडिंग टू न्यूराइट्स, मतलब उसमें जो स्वेलिंग हो जाती है। ओके, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन मेल एंड साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन फीमेल, ये आपको ध्यान से देखना है, ये वाला। ओके, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन मेल्स एंड साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन फीमेल्स। तो मेल्स में क्या होगा, एक्ने है, एग्रेसिवनेस है, रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल। सबसे ज़्यादा जो इनका इफेक्ट है ड्रग्स का वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ही पड़ता है। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन है, प्री मेच्योर बाल्डनेस होगी, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड है, उससे प्रोस्टेट का कैंसर भी हो सकता है। अगर हम बात करें फीमेल में तो उसमें मेस्कुलाइजेशन मतलब वी कैन से
मैस्कुलिनाइजेशन आ जाता है, मतलब मेल जैसे कैरेक्टर आने शुरू हो जाएंगे, एग्रेसिवनेस आएगा, मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन भी हो सकता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि ये जो पर्टिकुलर है एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ये फीमेल का है, इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस कुड बी डिफरेंट इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज मेल एंड फीमेल में, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है इस क्वेश्चन को। नाउ वार्निंग ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल, वार्निंग साइंस फॉर ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज, तो ड्रॉप ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, एब्सेंस फ्रॉम स्कूल कॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, ये सारी चीज़ें हैं भी, वो हमें बताते हैं भी हाँ ये कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है, ठीक है। सो दोज हु आर टेकिंग ड्रग इंटरवेनेसली, उनमें एड्स का भी या हेपेटाइटिस का भी क्या होता है, वी कैन से चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि एक एक नीडल बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो जो ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है या जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो ट्रांसमिट होती है 1% टू अनदर पर्सन, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। देन यूज़ ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलसेंस में लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन अडल्टहुड, बाद में ज़्यादा पीना शुरू हो जाता है, एक डिजीज़ है दैट इज़ नॉन एज सिरोसिस, ओके, तो वो लिवर की डिजीज़ है, ये ध्यान रखना है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या हो सकता है, आप खुद पढ़ना, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कैंसर एंड एल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़।